हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 फंक्शंस का MCQ कर रहे थे RD शर्मा का। तो हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 30 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, इफ़ f ऑफ x इक्वल टू साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ पाई स्क्वेयर एक्स प्लस साइन माइनस पाई स्क्वेयर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस पाई स्क्वेयर into x where this denotes the greatest integer function of x. This denotes the greater integer less than or equal to x, less than or equal to x. ओके तो देखिए आपको f ऑफ x क्या दिया है। f ऑफ x है आपका साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ पाई स्क्वेयर एक्स, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ पाई स्क्वेयर इंटू का x प्लस साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस पाई स्क्वेयर और इंटू में x। ओके अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ पाई स्क्वेयर क्या होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ पाई स्क्वेयर क्या होगा। अच्छा ग्रेटेस्ट मतलब पाई क्या होता है 3.14 का होल स्क्वेयर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। देखिए 3.14 होता क्या है एग्जैक्टली ये होता है 9 पॉइंट समथिंग। ये कितना होगा देखिए ना 16 का 1 4 12 4 1 3 12 का 1 3 4 ये हो जाएगा 0 8 5 8 9.8 9.858 जो भी बोल लीजिए मतलब होता है ना 9.85। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 9.85 क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 9.85 क्या होता है। देखिए ये होता है आपका 9.85, इधर आइए तो 9 और इधर जाइए तो 10। ओके तो हमको इस नंबर के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर देखना होता है। इस नंबर के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर वो तो 9 आता है। वो क्या आता है 9 आता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 9.85 क्या हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 9.85 क्या हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा। अच्छा इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस पाई स्क्वेयर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस 9.85 क्या होगा। तो देखिए ये हुआ माइनस 9.85, ये हो गया आपका -10 और ये हो गया -9। ठीक अब इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या है। -9.85 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या है -10 ही है। -10 है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -9.85 क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। ओके तो -10। अब देखिए तो f ऑफ x क्या बनेगा। हम इसके जगह क्या लिख रहे हैं 9 तो साइन 9x। ओके और इसके जगह लिख रहे हैं -10 क्या लिख रहे हैं -10 तो साइन -10x। एक चीज़ और होता है कि साइन माइनस थीटा इज ना माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो f ऑफ x क्या बन जाएगा साइन 9x माइनस साइन 10x। ओके ये बन गया। अब आप क्या कीजिए ना एक एक करके यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। पहले ऑप्शन नंबर ए का निकालिए, इसके बाद ऐसे निकालते जाइए।
जैसे आप एफ ऑफ पाई बाई टू निकालिए, एफ ऑफ पाई बाई टू क्या आएगा, साइन 9 पाई बाई टू माइनस साइन, देखिए 10 इंटू पाई बाई टू, ये कैंसिल होगा 5 पाई आ जाएगा। अच्छा अब देखिए ये सब चीज़ें अभी ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़नी है, इसलिए अगर नहीं समझ में आना कोई टेंशन का बात नहीं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक जब पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अब देखिए साइन पाई का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, मतलब साइन एक्स अगर 0 होता है तो एक्स यहाँ पे n पाई होता है, मतलब n पाई पर साइन तो 0 होता है, मतलब पाई रहे 2 पाई रहे 3 पाई रहे 4 पाई रहे 5 पाई रहे कितना हूँ पाई रहे, अगर पाई है n पाई, अगर n पाई है साइन n पाई इज 0, n जो होता है वो क्या होता है, इंटीजर होता है, n यहाँ पे इंटीजर होता है, तो मतलब इसका वैल्यू तो 0 आने वाला है। ओके अब देखिए साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1 आता है, साइन पाई बाई टू 1 होता है। देखिए ये हो गया पाई बाई टू, देखिए एक राउंड देखिए ये 0 पाई बाई टू, पाई 3 पाई बाई टू, ओके 2 पाई, 2 पाई इधर जाओगे क्या आ जाएगा 5 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू 6 पाई 7, यहाँ गए 5 पाई बाई टू, फिर वापस लौटे 7 पाई बाई टू और यहाँ गए 9 पाई बाई टू। तो देखिए 9 पाई बाई टू यहाँ पर आया, तो जो साइन जो होता है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन 9 पाई बाई टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी चीज़ को आप ऐसा भी समझ सकते हैं, देखिए 9 पाई बाई टू को आप क्या लिख सकते हो, 9 पाई बाई टू को आप लिख सकते हो ना 8 पाई प्लस पाई बाई टू, सॉरी 8 पाई नहीं, सॉरी 4 पाई प्लस पाई बाई टू, 4 पाई साइन 4 पाई प्लस पाई बाई टू। ओके अब देखिए अगर साइन ऐसा रहे n पाई प्लस थीटा, अगर रहे साइन n पाई प्लस थीटा, तो जब यहाँ पे जब इवन मल्टीपल होता है, इवन मल्टीपल होता है पाई बाई टू का, तो साइन का साइन आ जाता है, क्या होता है साइन का साइन आ जाता है। अब आपको क्वाड्रेंट चेक करना होता है, देखिए 4 पाई क्या होगा, ये हुआ 2 पाई, उसके बाद जब दोबारा देखिए एक रोटेट किए कितना हुआ 2 पाई, और जब दोबारा रोटेट करोगे कितना हो जाएगा 4 पाई, और 4 पाई प्लस कुछ, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन थीटा आ जाएगा, तो साइन पाई बाई टू 1 हो जाएगा। तो देखिए एफ ऑफ पाई बाई टू 1 है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी आपको चेक करने की दरकार नहीं है। समझ गए ना, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया ना तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। और देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर साइन पाई बाई टू एन पाई बाई टू प्लस थीटा, ओके अगर यहाँ पे ना एन जो है वो अगर ऑड है तो साइन का कॉस आता है, ओके साइन का कॉस आता है, मतलब साइन एन पाई बाई टू प्लस थीटा का क्या बनेगा कॉस थीटा। और यही अगर साइन इवन है ना तो साइन एन पाई बाई टू है, उसका क्या आंसर आ जाएगा साइन थीटा आंसर आ जाएगा। देखिए अगर साइन यहाँ पे एन जो है अगर ऑड है तो साइन कॉस में बदल जाएगा और थीटा का थीटा आ जाएगा। अगर ये एन इवन है तो साइन सेम रह जाएगा, मतलब ये साइन का साइन रह जाएगा और थीटा का थीटा आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब मैंने यहाँ पे साइन क्यों लिख दिया, देखिए 4 पाई क्या है, आप पाई बाई टू बना लीजिए ना, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 पाई बाई टू, 8 क्या है 8 आपका इवन होता है इसलिए साइन का साइन आ गया, समझ गए ना। ओके तब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 31 है आपका।
द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर इज 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। अच्छा, ये कौन सा फंक्शन बन रहा? देखिए, अगर आपका एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा हो ना, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये कौन सा फंक्शन बन रहा है? ये स्क्वेयर रूट फंक्शन बन रहा है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है आपका? एफ ऑफ एक्स है आपका स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। अच्छा, यहाँ पे x क्या है? ये पूरा x है, तो ये पूरा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए, मैंने क्या बताया था, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? वेवी कर्व मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे? वेवी कर्व मेथड लगाएंगे। वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए आपको क्या करना होता है कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना होता है। ओके, तो आप x का हाईएस्ट डिग्री है, इसी को पॉजिटिव बनाइएगा तो पूरा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब आपको हाईएस्ट डिग्री जो है ना, मतलब आपको x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना होता है। तो आप क्या करोगे? यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप माइनस से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन आ जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए, इसका अगर आप प्रयास कीजिएगा ना कि मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए, तो मिडिल टर्म इसका स्प्लिट होगा नहीं, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा। तब आप क्या कीजिएगा? तब आप क्या करेंगे? देखिए, तब आप क्या कीजिए कि इसको ही पूरा फैक्टर मानिए। तो मैंने क्या बताया था? अगर ऐसा रहे x माइनस 3 x माइनस 2 ऐसा रहता था, लेस देन इक्वल टू 0 मान लीजिए, तो आप क्या करते थे? x माइनस 3 को 0 के इक्वल लेते थे और x माइनस 2 को 0 के इक्वल लेते थे और वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे। लेकिन अभी तो ऐसा बन नहीं रहा ना, तो आप क्या करिए? इसी को 0 के इक्वल ले लीजिए। अच्छा, 0 के इक्वल ले लिए, तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? आप सीधा सीधी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे अगर आपके पास रहे ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x यहाँ पे क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा होता है। अच्छा, तो हम यहाँ पे यही यूज करेंगे। देखिए, x a क्या है? a आपका 1 है, b क्या है? 2 है और c माइनस 2 है। तो माइनस b, तो माइनस 2 प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर 4 माइनस 4ac। तो देखिए, 4 माइनस 2 और 1 क्या बनेगा? प्लस 8, ओके, अपॉन 2a। देखिए क्या है? a 1, तो 2 माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 12 अपॉन 2। इसमें से देखिए, स्क्वेयर रूट ऑफ 12 को आप क्या लिख सकते हो? इसको 4 इंटू 3 लिख सकते हो और 4 को बाहर करोगे तो क्या बचेगा? 2√3। तो x हो जाएगा प्लस माइनस 2√3/2। मैं यहाँ पे स्टेप बचाने के लिए कर रहा। अब देखिए, जब आप 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या बनेगा? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3। तो यहाँ से x के 2 वैल्यूज आ जाएंगे, -1 प्लस √3 और x एक आएगा -1 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3। अब देखिए, -1 √3 क्या होता है? 1.73। तो ये क्या बनेगा? 0.73। और ये क्या होता है? -1 माइनस 1.73।
तो क्या बन जाएगा -2.73। तो पहले क्या आता है -2.73, मतलब पहले ये आता है -1 -√3। बाद में क्या आता है -1 +√3। देखिए ये आपका वैल्यू है -2.73, ये है 0.73। अब देखिए इक्वल टू का साइन है, इसलिए ये दोनों नंबर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। ये दोनों नंबर आपको इंक्लूड होंगे। अब देखिए वेवी कर्व मेथड में हम क्या करते हैं कि इसके बीच में से कोई भी नंबर लेते हैं, इसके बीच में से कोई भी नंबर लेते हैं, इसको यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। ठीक, तो करिए। देखिए देख इसके बीच में आपने नंबर लिया, जैसे 1 ले लिया, 1 को यहाँ पे रिप्लेस कीजिए तो क्या बनेगा 1 का स्क्वायर +2 -2, ये कैंसल 1 आ गया। 1 क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दीजिए। इसी तरह से इसके बीच में लीजिए कोई नंबर, जैसे 0 को यहाँ रिप्लेस कीजिए। 0 का स्क्वायर 2 × 0 -2, तो क्या मिला -2। -2 क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दीजिए। ओके, अब देखिए इसके बीच में नंबर लीजिए, ये है -2.73, -3 लीजिए, -3 को यहाँ पे रिप्लेस कीजिए तो क्या बनेगा -3 का स्क्वायर -2 × -3 सॉरी +2 × -3 -2, क्या बनेगा 9 -6 -2 9 -8 दैट इज 1 क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव नंबर। 0 से छोटा तो नेगेटिव नंबर से ही होते हैं ना। नेगेटिव नंबर्स, अच्छा तो नेगेटिव नंबर्स कहाँ से कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो आपका x क्या हो जाएगा -1 से -3 सॉरी -1 -√3 -1 +√3। जो आपका x होता है ना वही क्या होता है डोमेन होता है, तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा यही हो जाएगा -1 से -√3 -1 +√3। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैच कर गया। नेक्स्ट the domain of definition of f of x equal to square root function of x plus 3 upon 2 minus x into x minus 5 is। तो हमको इस फंक्शन का डोमेन मतलब इस फंक्शन का डोमेन बताना है। तो आपको ये कौन सा फंक्शन नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ये आपको स्क्वायर रूट फंक्शन नज़र आ रहा होगा। एक तो आपको स्क्वायर रूट फंक्शन नज़र आ रहा होगा। देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में क्या होता है एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। एक्स क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स यहाँ पे क्या है ये पूरा एक्स है। देखिए ना एफ ऑफ एक्स है आपका स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ x+3/2 - x इंटू x - 5। तो x क्या है ये पूरा x है, मतलब x+3/2 - x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, हम यहाँ पे क्या करेंगे वेवी कर्व मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे वेवी कर्व मेथड लगाएंगे। अच्छा वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए x की कोफिशिएंट क्या होनी चाहिए हर टर्म में, मतलब x की कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे। आप क्या करो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये बनेगा x - 2 x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन आ जाएगा। क्या आ जाएगा ग्रेटर देन का लेस देन आ जाएगा। अच्छा अब इसे सॉल्व कैसे करना है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे
किसके मेथड से, वेविकर मेथड से। अच्छा वेविकर मेथड लगाते हैं। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो पहले तो आपको नंबर लाइन बनानी होती है, आपने बना दी। उसके बाद आपको क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, पहले x+3 को 0 के बराबर कीजिए, x+3 को 0 के इक्वल कर लीजिए, तो यहाँ से आपका x-3 आएगा। फिर क्या करिए, x-2 को 0 के इक्वल कर लीजिए, x यहाँ से आपका 2 आएगा। उसी तरह से x-5 को 0 के इक्वल कर लीजिए, यहाँ से x आपका 5 आएगा। ठीक, देखिए पहले -3 आता है तो -3, उसके बाद में 2 तो 2 और उसके बाद में 5 कर लिए। क्रिटिकल पॉइंट्स को निकाल के उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे <= 0 है, इसीलिए ये सभी नंबर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। इंक्लूड होगा, लेकिन देखिए 2 और 5 आप रिप्लेस नहीं कर सकते। 2 और 5 पे ओपन सर्कल और -3 पे क्लोज सर्कल। देखिए क्यों, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 2 रिप्लेस कर देते हो, क्या कर देते हो, 2 रिप्लेस कर देते हो, 2 - 2 0 और 2 + 3 5, 5/0, ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। रिलेशन फंक्शन में ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ 2 रिप्लेस नहीं कर सकते। उसी तरह से आप यहाँ पे 5 भी रिप्लेस नहीं कर सकते। समझ गए ना क्यों। अब देखिए, अगर ये शॉर्टकट मेथड आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन 2 मिनट का भी नहीं है अब, लेकिन चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ। अब देखिए, आप 5 और इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लीजिए, जैसे 6 लिया आपने, 6 को यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, क्या बनेगा, 6 + 3 6 - 2 6 - 5, क्या बनेगा, 9/4 और 1। ये जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दीजिए। उसी तरह से 2 और 5 के बीच में कोई नंबर लीजिए, जैसे 2 और 5 के बीच में क्या आता है, 3 आता है। थ्री को यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, क्या बनेगा, 3 + 3/3 - 2 3 - 5, क्या बनेगा, 6/-2 दैट इज -3, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दीजिए। उसी तरह से -3 और 2 के बीच में कोई नंबर लीजिए, जैसे आपने 0 लिया, 0 को यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, तो क्या बनेगा, 3/-2 - 5, क्या हो जाएगा, 3/10, तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दीजिए। उसी तरह से -3 इन्फिनिटी से -3 के बीच में कोई नंबर लीजिए, जैसे आपने -4 लिया, -4 यहाँ पे रिप्लेस किया, क्या करा, यहाँ पे करा, -4 + 3 -4 - 2 -4 - 5, तो क्या बनेगा, -1/9 और 36, क्या बना, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दीजिए। अब <0 का मतलब क्या, नेगेटिव नंबर्स। 0 से छोटे तो क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स ही होते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स आपको कहाँ से कहाँ मिल रहा, देखिए यहाँ से यहाँ मिल रहा और यहाँ से यहाँ मिल रहा, तो जो आपका x होगा ना वो क्या होगा, -3 से -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपका कौन सा मैच करेगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए मैच कर देगा, तो आप ऑप्शन ए पर टिक कर सकते हैं। नाउ अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) ये है। ये कौन सा फंक्शन है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन में x जो होता है वो > 0 होता है। तो इस पूरे को x पढ़िए, क्या हो जाएगा, x + 1 x - 3/x - 2 > 0। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बाय हेल्प ऑफ वेविकर मेथड। हम यहाँ पे वेविकर मेथड लगाएंगे, क्या करेंगे, वेविकर मेथड लगाएंगे। नंबर लाइन बना लीजिए -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। उसके बाद क्या करिए, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं,
पहले x प्लस 1 को 0 के इक्वल कीजिए, तो यहाँ से आपको x माइनस 1 मिलेगा। उसके बाद x माइनस 3 को 0 के इक्वल करिए, तो यहाँ से x 3 मिलेगा। x माइनस 2 को 0 के इक्वल करिए, यहाँ से x 2 मिलेगा। तो पहले -1 आता है तो -1, फिर आता है 2, उसके बाद आता है 3। तो उसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इसलिए सभी नंबर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, सभी नंबर इंक्लूड होगा, हो गया। लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा। अब 2 क्यों नहीं इंक्लूड होगा, देखिए 2 अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो क्या होगा, 2 माइनस 2 0, 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम 2 रिप्लेस नहीं कर सकते, तो 2 नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप 2 रिप्लेस कर नहीं सकते हो, तो 2 नहीं रिप्लेस कर सकते। अब क्या करना है आपको, अब आप 3 और इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लीजिए। जैसे आपने 4 लिया, 3 और इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लीजिए, जैसे आपका नंबर है 4। ओके, 4 को यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, तो क्या बनेगा, 4 + 1 इंटू 4 - 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 - 2, क्या पता 5 1/2, ऐसा। ये क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दीजिए। ओके, इसी तरह से आप 2 और 3 के बीच में नंबर को लीजिए। 2 और 3 के बीच में क्या आएगा, 2.5, 2.5 को आप यहाँ रिप्लेस कीजिए, तो क्या बनेगा, 2.5 + 1, 2.5 - 3, 2.5 - 2, तो क्या बन रहा, ये बन जाएगा 3.5 - 0.5, ये बनेगा 0.5। ओके, तो ये सॉल्व कर लीजिएगा, -3.5 आया, क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दीजिए। इसी तरह से -1 और 2 के बीच में कोई नंबर लीजिए, जैसे 0, जैसे आपने 0 लिया, 0 को क्या कीजिए, यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे, तो क्या बनेगा, 0 + 1 0 - 3 0 - 2, तो क्या बना, 1 - 3 - 2, माइनस माइनस कैंसिल, 3/2, 3/2 क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दीजिए। ओके, अब देखिए -1 और मतलब -∞ और -1 के बीच में कोई नंबर लीजिए। जैसे आपने लिया -2, -2 को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, क्या करिए, यहाँ पे रिप्लेस करिए, यहाँ पे, तो क्या बनेगा, -2 + 1 -2 - 3 -2 - 2, तो क्या बनेगा, -1 -5 और -4। देखिए ये और ये कैंसिल, क्या बना, 5/4, माइनस में क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दीजिए। ओके, अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव नंबर, 0 से बड़ा तो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो आपको पॉजिटिव नंबर कहाँ से कहाँ मिल रहा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो x क्या हो जाएगा, -1 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ऐसा हो जाए। अब देखिए -2 इंक्लूड था इसलिए -1 इंक्लूड था इसलिए -1 पे क्लोज ब्रैकेट आया, 2 इंक्लूड नहीं था इसलिए 2 पर ओपन ब्रैकेट आया, और 3 क्लोज था, 3 इंक्लूड था इसलिए 3 पे क्लोज ब्रैकेट। जो x की वैल्यू होती है ना, वही क्या होता है, आपका डोमेन होता है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आपका -1 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको कहाँ नज़र आ रहा है, देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अच्छा से देख लीजिए।